नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ेंगे। इससे क्लास 10 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छा से देखिए। भारत के अधिकतर क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से यह मृदा बनती है। इस मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका पाए जाते हैं। आयु के आधार पर यह दो प्रकार की होती है। पुराना जलोढ़ जिसे बांगर कहते हैं, नया जलोढ़ जिसे खादर कहते हैं। यह मृदा बहुत उपजाऊ होती है। यह मृदा पोटास, फास्फोरस, चूना आदि से भरपूर होती है। यह गन्ना, चावल, गेहूँ, दलहन आदि फसल के लिए उपयुक्त है। प्रमुख राज्य गुजरात, असम, पंजाब, उड़ीसा। तो पहला पॉइंट क्या है? भारत के अधिकतर क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है। यानी भारत में जितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, पूरे भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। यानी पूरे भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा का विस्तार है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से यह मृदा बनती है। तो जलोढ़ मिट्टी कैसे बनता है? सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आदि, ये तीनों आदि और भी नदियां हैं। ये मुख्य रूप से ये तीन नदियां हैं। ये तीनों नदियां अपने साथ बहुत सारे गंदगी, सिल्ट, रेत, मिट्टी बहा के लाती है। यह जब जमा हो जाती है तो उसी से ये मिट्टी बनता है। इस मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका पाए जाते हैं। यानी इस मिट्टी में क्या मात्रा रहता है? किसका अनुपात रहता है? रेत का अनुपात रहता है, सिल्ट का अनुपात रहता है और मृत्तिका माने छोटी मिट्टी का अनुपात रहता है। आयु के आधार पर यह दो प्रकार की है। पुराना जलोढ़ जिसे बांगर कहते हैं, नया जलोढ़ जिसे खादर कहते हैं। क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़। यह पुराना जलोढ़ को क्या कहा जाता है? बांगर। नया जलोढ़ मिट्टी को क्या कहता है? खादर। तो क्वेश्चन आता है बांगर और खादर में क्या अंतर है? तो पुराना जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नया जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। यह मृदा बहुत उपजाऊ है। यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। यानी भारत में जितनी मिट्टी है उसमें से जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ वाली मिट्टी है। यह मृदा पोटास, फास्फोरस, चूना आदि से भरपूर है। तो क्वेश्चन आता है कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो पोटास बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, फास्फोरस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, चूना, ये पोषक तत्व जलोढ़ मिट्टी में बहुत ही अधिक पाए जाते हैं। यानी इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। फिर यह गन्ना, चावल, गेहूँ, दलहन आदि फसल के लिए उपयुक्त है। तो जलोढ़ मिट्टी में गन्ना बहुत अधिक होता है, चावल बहुत अधिक होता है, गेहूँ बहुत होता है और जितने भी दाल वाले अधिकतर होते हैं। फिर लास्ट है प्रमुख राज्य। तो जलोढ़ मिट्टी ऐसे तो पूरे भारत में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक गुजरात में पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं, पंजाब में पाए जाते हैं, उड़ीसा में पाए जाते हैं। इसके और भी राज्य हैं, बहुत जगह पाए जाते हैं। तो इसे अच्छा से पढ़िए। क्लास 10 में इसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे जलोढ़ मिट्टी की विशेषता बताइए, जलोढ़ मिट्टी किन किन राज्यों में पाए जाते हैं, आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे अच्छा से पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।